ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना काल में भी प्रदेश की 119 चीनी मिलों को चलाकर 1.12 लाख करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कई राज्यों का इतना वार्षिक बजट भी नहीं है जितनी धनराशि का भुगतान प्रदेश के गन्ना किसानों को किया गया है। श्री योगी आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की मुंडेरवा व पिपराइच चीनी मिलों में सल्फरलेस शुगर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिपराइच और मुंडेरवा की मिलें प्रदेश में पहली ऐसी चीनी मिलें होंगी जहां सल्फरलेस चीनी का उत्पादन होगा। ये चीनी दुनिया के बड़े बड़े होटलों, चिकित्सालयों तथा अन्य संस्थानों में पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की नई पहचान बनेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारी कर रही है। श्री भूषण ने बताया कि कोविड का टीका लगाने के अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पोलियो वैक्सीन के लिए बनाए गए शीत भंडारों की तरह कोविड वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए बनाए जा रहे भंडार गृहों के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान संबंधी सभी आवश्यक कार्य पूरा करने की समय सीमा 15 दिसंबर निर्धारित की है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, गाजियाबाद और गोरखपुर जिलों में कोविड बेडों की संख्या बढ़ाने को कहा है। एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्विलांस की प्रक्रिया को तेज करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग को रैंडम आधार पर किया जाए। इस बीच राज्य में कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 94.74% हो गई है। नए कोविड मामलों में भी लगातार कमी देखी जा रही है और पिछले 24 घंटों में 1824 नए कोविड मरीज पाए गए हैं। राज्य में इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित 21,374 सक्रिय मरीज हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 93,15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 402 लोगों की जान गई। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,41,360 हो गई है। इस समय 3,78,909 मरीजों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि कल 10,22,712 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। धान की खरीद करने वाले राज्यों में इसकी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। इस महीने की 6 तारीख तक 344,86,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका था। पिछले साल के मुकाबले इस साल 22% अधिक धान खरीदा गया है। अब तक खरीदे जा चुके धान में से 202,77,000 मीट्रिक टन धान पंजाब से खरीदा गया था। ये देश में कुल खरीद का 58.79% है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।